महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी माताओं बहनों बुजुर्गों बच्चों सभी को सादर सकते हुए प्रेमियों, गुरु महाराज की दया कृपा से ये सब प्रेमी मिलते हैं आपस में और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि दुनियादार जब मिलते हैं तो मन को वो खुशी नहीं मिलती है, लेकिन जब सत्संगी मिलते हैं तो हमारे मन को अति खुशी होती है, क्योंकि संसार में हर जीव संसार में फंसा हुआ है। गुरु महाराज की दया कृपा हुई तो हमको जो रास्ता बताया और इस रास्ते पे चला के इतनी बड़ी संगत तैयार की गुरु महाराज ने और हमको ला के इस मुकाम पे खड़ा कर दिया। प्रेमियों, ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है। जब तक हमारा शरीर सही है तब तक ही हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं, और हमारे शरीर में कोई व्यथा आ जाए तो हम उस परमात्मा से भी काफी दूर चले जाते हैं, क्योंकि उस समय तो अपनी बीमारी दिखती है, उस समय भगवान की भी गुरु की याद नहीं आ पाती है। इसलिए कहा गया कि सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद, और कह कबीरवा दास की कौन सुने हरियाद। तो हमको सबको जब सुख के दिन हो तो उस मालिक को जरूर याद कर लो। गुरु महाराज नाम रूपी जहाज लेके आए हैं और गुरु महाराज ने आवाज भी लगाई कि बच्चों, ये जहाज लाए हैं, इसमें जो चाहे सो बैठ सकता है, इसका कोई किराया भाड़ा नहीं है, और चाहे जितने बैठ जाएं, ये जहाज कभी भरने वाला नहीं है। कि गुरु नाम की नैया लेकर सतगुरु आए द्वार, गुरु नाम की नैया लेकर सतगुरु आए द्वार, बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से पार, बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से पार। गुरु नाम की नैया लेकर सतगुरु आए द्वार, गुरु नाम की नैया लेकर सतगुरु आए द्वार, बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से पार, बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से पार। प्रेमियों, गुरु महाराज ने नाम रूपी जहाज लगाया, अब उसमें बैठाने के लिए तो तैयार है, पर हम बैठने लायक है कि नहीं है। अभी बताया नहीं कि उसका शरीर ऊपर पहुंच गए और फिर ऊपर से अपमानित होकर नीचे आना पड़ा, तो हम इस काबिल हुए कि नहीं हुए, इस काबिल अभी हम हो नहीं पाए। प्रेमियों, पता नहीं हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक विकार जाता है तो दूसरा हमारे अंदर तुरंत प्रवेश कर जाता है। राग द्वेष की भावना हमको खाए जा रही है संगत में, इस तरह की बातें। मतलब संगत, गुरु महाराज क्या कहते हैं, संगत मेरा रूप है, तो हमको संगत में प्रेम से रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हमको सबको एक, कोई जाति बिरादरी का इसमें खेल नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि सब जय गुरुदेव संगत के लोग हैं, इसमें जाति बिरादरी का कोई काम नहीं है, लेकिन लोगों में द्वेष भावना कतई निकल नहीं रही है। तो बताओ, हम अपने गुणों से परेशान हैं। गुरु तो हमको साफ सुथरा करके ले जाना चाहता है, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। प्रेमियों, ये शरीर धीरे धीरे जर्जर हुआ। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो कहते भैया अब ये गिरने वाला है, थोड़े दिन की इसकी जिंदगी है। ऐसे ही प्रेमियों, हमारा तुम्हारा शरीर भी धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। जब शरीर में कई तरह के रोग लग जाते हैं तब ये लगने लगता है कि अब पता नहीं गुरु महाराज के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा ना हो जिस शरीर हमारा खत्म हो जाए और उस मालिक का हमको दर्शन और दीदार ना। तो प्रेमियों, हम तो गुरु महाराज से बस यही प्रार्थना करते हैं, मालिक की सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम,
तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। बस गुरु महाराज से कहते मालिक, गुरु महाराज मौत से नहीं डर रहे हैं, बस दर्शन की इच्छा है कि दर्शन हो जाए। मौत तो मालूम है आना है, आज नहीं तो कल वो तो आनी ही आनी है, लेकिन बस ऐसा लगता है कि मेरे अधूरे कार्य जो रह गए हैं वो अगर पूरे ना हुए तो मेरे मन में एक पछतावा रह जाएगा। तो प्रेमियों, गुरु से ही दया मांग के हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम कोई काम के नहीं है, हम किसी काम के नहीं है, हमारा तो जीवन बेकार है। तो प्रेमियों, मालिक से यही दिन और रात यही प्रार्थना करो कि गुरु दया बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना। गुरु दया बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना। गुरु दया बनाए रखना, चरणों में लगाए रखना। कम से कम गुरु महाराज हम लोगों की याद तो कर रहे हैं। हम सत्संग में कैसे आते हैं प्रेमियों? जब वो मालिक हमको याद करता है, ऐसे नहीं आ पाते हैं। वो याद करता है मेरे बच्चे कहाँ हैं, आखिर क्यों नहीं आ रहे सत्संग में, तब हमारे घर पे खटपट होती है और वहां से चल देती है। तो प्रेमियों बताइए, गुरु महाराज कहते बच्चों मैं पहले तुमको याद करता हूँ तब तुम याद करते हो। तो बताइए, हम कोई सत्संग करते हैं या यहाँ ये इंतजाम करते हैं तो कोई एहसान करते हैं? गुरु महाराज ने खटखटाया तब हम जागे, नहीं तो हम जागने वाले नहीं थे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु के लिए रो, दुनिया के लिए बहुत रोए, आंखें सब खराब हो गई और रोते रोते इंसानों की आंखें खराब हो गई। संसार के लिए बहुत रोए और लेकिन भगवान के लिए अगर रोते तो इन आंखों में मोतियाबिंद नहीं होता कभी भी, और कब का परमात्मा मिल गया होता। तो प्रेमियों, हमको अपने मालिक के लिए उनसे दया मांगो, यही कहो मालिक हम पे दया रहम करते रहना। अब संसार में आ तो गए ही हैं, फंस तो गए ही हैं कि देह धरे के दंड है और हर काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से तो मूर्ख काटे रोए। ये देह धरे के दंड है, हमको इसमें तमाम बीमारियां भी मिलेंगी, तमाम परेशानियां भी मिलेंगी, लेकिन हर परेशानी में हमको हिम्मत नहीं हारना है, हम अपने अपने गुरु की याद बराबर करते रहना। तो प्रेमियों, मालिक से यही दया कृपा मांगते रहो। हम किसी काबिल नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब उनकी दया कृपा से हो रहा है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और बोलिए प्रेम से जय